तुरंते बढ़हन साहब उन्हन के सामने आ जाला। रमेश अपने मेहरारू के साथ शिव जी के दर्शन करे जाता, लेकिन आगे देखला कि रास्ता बंद बा और एक बहुत बड़ा खाई बा। तब वो दोनों निराश होके भोलेनाथ से प्रार्थना करेला। तब एक खाई के वहाँ पार से एक बढ़हन साहब रेंगते रेंगते उन्हन के सामने आ जाला। तब दोनों सांप से कहने कि हमन के शिव जी के दर्शन करे जात हटे, हमन के पीछे एक चुड़ैल पड़ल है। तब सांप उन्हन के मदद करे खातिर तैयार हो जाला और खाई के ऊपर पुल के तरह झुक जाला। दोनों पति पत्नी सांप के ऊपर चढ़ जाने और धीरे धीरे करके लावा के नदी पार कर देने। थोड़ा ही देर में खाई के वो पार से चुड़ैल आ जाली और सांप से वो पति पत्नी के बारे में पूछे लगेली और साथ में कहे लगेली कि हमें आगे जाए खातिर हमके रास्ता चाहिए, लेकिन सांप ओके रास्ता देवे खातिर मना कर देला। तब चुड़ैल अपने शक्ति से सांप के ऊपर हमला कर देला, जैसे सांप नीचे गिर जाला। लेकिन चुड़ैल के पता न रहला कि वो इच्छाधारी नाग हो। अपने मुंह से वो आग उगलला और चुड़ैल के भस्म कर देला। कहानी खत्म हो जाला। हमारा वीडियो आपके कैसे लगा कमेंट करके जरूर बतावा। मछली तुरंते ओके निकल जाए। कुछ घंटा पहले के बात हुआ, एक चुड़ैल श्याम के होटल में मछली खाए आवेली। तब श्याम एक प्लेट में चुड़ैल के मछली दे दिला। चुड़ैल के रहल ना जला, चुड़ैल मछली के खा जाली। लेकिन जाते समय चुड़ैल अपने जादू से एक जादुई मछली रख के चल जाली। जब श्याम उसे पैसा मांगला तो चुड़ैल मछली दिखा दिली और कहली जब हम मछली खेबे न करी तो कोनो चीज के पैसा मांगत पटे। ई कह के उसे चल जाली। श्याम जैसे वो मछली के पास आवाला, मछली अपने आप बड़ा होवे लगाला और देखते देखते में इतना बड़ा हो जाला कि श्याम के अपने अंदर निकल लेली और फिर हवा में उड़त उड़त उसे चल जाली। और इधर नदी के किनारे चुड़ैल ओकर इंतजार करेली और वो गंजा हो जाली। थोड़ा ही देर में श्याम के लेके वो मछली चुड़ैल के पास आ जाली। फिर श्याम ओकरे मुंह से बाहर आ जाला और दूसरे दिन से श्याम खुद नदी से मछली पकड़े और चुड़ैल के खियावे। पार्ट 2 खातिर कमेंट करा और चैनल के सब्सक्राइब करा भोजपुरी वीडियो देखेगा। बहुत पहले के बात कौनो जंगल में एक नदी के किनारे जादुई लिपस्टिक के पेड़ लगल रहा। वो जादुई लिपस्टिक के पेड़ नेक और ईमानदार लोग के मदद करता है। यही तरह कुछ दिन बीत जाला और एक दिन लिपस्टिक के पेड़ के पास एक परी रूप बदल के लिपस्टिक के पेड़ के परीक्षा लेवे आवेली और कहेली, हे जादुई लिपस्टिक के पेड़ हमार मदद करा, अगले हफ्ते हमार शादी बा और आज खाना बनावे वक्त हमार गलती से चेहरा जल गईल बा, जेकरे वजह से हमरे चेहरा पे काला दाग धब्बा पड़ गईल बा। प्लीज अपने पेड़ से एक जादुई लिपस्टिक दे दा। पेड़ लड़की के बात सुनाला और ओके अपने तरफ से एक जादुई लिपस्टिक दे देला। यही तरह वो परी अपने परी लोग जादुई लिपस्टिक लेके चल जाए और परी वही जादुई लिपस्टिक से अपन मेकअप करत रहा और दूसरे परी के मेकअप करत रहा। पेड़ के वही जादुई लिपस्टिक के वजह से सब परी हंसी खुशी रहे लगली। बेल्लारी प्रोग्राम में एक नीतीश नाम के आलसी लड़का रहल। उ हमेशा सुतत रहल और अपने माए बाप के काम में कोनो हाथ नहीं बटात। ओकर माए बाप सब हरकत से बहुत ज्यादा परेशान रहल। बहुत ज्यादा बोझ सुनने की वजह से लड़का घर छोड़ के जाए के फैसला कर लेला। ओकर माँ ओके बहुत ज्यादा रोके की कोशिश करेली, लेकिन लड़का जिद पे अड़ जाला। ओके काफी देर चले के बाद ओके बहुत ज्यादा भूख लग जाला। ओके रास्ता में एक मंदिर दिखाई देला। मंदिर में जाके प्रसाद खला और मंदिर में रहे खातिर पुजारी से अनुमति मांगे लगा और वो पुजारी मान जाला। लेकिन ओके झाड़ू लगा और खाना बनाव के काम करे पड़ी। लेकिन लड़का त्याल से रहल, मंदिर में भी सोवे लगा। ना तो झाड़ू लगावे ना ही तो खाना बनावे, यही ना तो मंदिर के पुजारी भी ओके उसे भगाए देन। अब लड़का पेट भरे खातिर वो चोरी करे, लेकिन ओकर चोरी ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन पकड़ा जाला। पकड़ाए के बाद जेल के हवा खाए के पड़ल। वैसे तोहरे प्यारी मम्मी के कहना हो कमेंट करके जरूर बतावा। अरे भाई आओ देख नागिन कहाँ ओ देख आस-पास क्यों ना भाई, ये अच्छा जगह बा मड़ी छुपा खातिर। अब नागमड़ी से आप जंगल घूम ले हैं। अरे भाई वो तो नागमणी छुपा के जाते, चल नागमणी ले ले जा। ठीक बा चल। अब तो हमन के माला माल हो जाइए से चल। अरे नागमणी कहाँ गई? हम तो नागमणी यहीं छुपैले रहले। अबे पता करते हैं। अच्छा ये लोग हमार मड़ी चोरले हैं, अब्बे बतावत थी। अरे भाई नागमणी मिल गई, अब हमन के माला माल हो जाए। ई नागमणी हमार हो, ई हमके दे दे। ना ई नागमणी हम तो के ना दे। ई नागमणी हमके दे दे, एकरे बिना हम नाग लोग ना जा पाए। अरे हम ना दे। हम बोली ने हमार नागमणी हमके दे दे।